नमस्कार। हाँ। आज हम ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो हजारों सालों से न जाने कितनों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रही है। हाँ। श्रीमद् भगवद गीता। हाँ जी। और खास बात यह है कि हम इसे आदि शंकराचार्य जी के भाष्य यानी उनकी जो व्याख्या है उसके साथ समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सोचिए कुरुक्षेत्र का वो मैदान और अर्जुन जैसा इतना बड़ा योद्धा हाँ, अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ने की सोचकर बिल्कुल टूट जाता है, हाँ, अपना कर्तव्य भूल जाता है। हाँ, भ्रमित हो जाता है। तब श्री कृष्ण उसे जो रास्ता दिखाते हैं वही तो गीता है। हाँ, और देखिए, शंकराचार्य जी का भाष्य इसमें अद्वैत वेदांत की दृष्टि डालता है जो इसे और गहरा बना देता है। आत्मा परमात्मा की एकता पर जोर। तो ये चर्चा सिर्फ एक क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने जैसा नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझने की कोशिश होगी कि जीवन के जो मुश्किल पल आते हैं, भ्रम और दुख के क्षण, ये उनमें सही रास्ता कैसे खोजा जाए। सही बात है। चलिए, तो इस ज्ञान के सागर में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या खास है। शुरुआत तो अर्जुन की उलझन से ही होती है ना, पहले अध्याय में। हाँ, बिल्कुल। पहला अध्याय है ही अर्जुन विषाद योग। उसका गहरा दुख, उसके तर्क, वो सब सामने आते हैं। वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? हाँ, क्या कारण देता है वो? देखिए, कारण बहुत व्यवहारिक लगते हैं। वो कहता है अपने गुरुजन हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, इनको मारकर राज्य भोगने में उसे सिर्फ पाप ही पाप नजर आता है। श्लोक 1:35-36 में शायद यही है। हाँ, और उसे डर है कि कुल का नाश हो जाएगा, कुल धर्म बिगड़ेगा। फिर वो वर्ण संकरता की बात करता है। अच्छा। कि उससे तो पितरों का पतन भी हो जाएगा, मतलब पितरों को पिंडदान वगैरह नहीं मिलेगा। ओ। तो ये सिर्फ भावुकता नहीं है, बल्कि पूरी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के टूटने की चिंता है उसको। ये तो किसी भी इंसान को हिला देने वाली बात है। युद्ध के मैदान में खड़े होगी ये सब सोचना। बिल्कुल। लेसे पे कृष्ण का उपदेश शुरू होता है दूसरे अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहते हैं। हाँ, सांख्य योग। कृष्ण इस शोक और मोह को कैसे संबोधित करते हैं, इसका सामना कैसे करते हैं? कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन का जो दुख है उसका मूल कारण है अपने असली स्वरूप को ना जानना, आत्मा को ना पहचानना। अच्छा। इसलिए सबसे पहले वो आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचन। ये आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। मतलब हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर मर जाता है पर ये नहीं मरती। यानी अर्जुन जिनके मरने के डर से इतना शोक कर रहा है वो असल में आत्मा रूप में तो अमर है। ये एक विचार ही शोक का पूरा आधार हिला देता है। बिल्कुल। कृष्ण और समझाते हैं, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं ना, हाँ। नए पहन लेते हैं, हाँ। वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। अच्छा। फिर वो आत्मा के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि इसे शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हाँ, नैनम दहेति पावकः। आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। मतलब इसे इंद्रियों से देख या महसूस नहीं कर सकते, मन से पूरी तरह सोच नहीं सकते, और इसमें कोई बदलाव, कोई विकार नहीं आता। ये तो बहुत गहरा ज्ञान है। पर क्या सिर्फ आत्मा का ज्ञान काफी है? कृष्ण यही नहीं रुकते, वो कर्म की बात भी तो करते हैं, कर्मयोग। हाँ, बिल्कुल। आत्मा के ज्ञान के बाद वो अर्जुन को उसके कर्तव्य की ओर मोड़ते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। यही वो प्रसिद्ध उपदेश आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। कर्म फल का कारण मत बनो, और ऐसा भी नहीं कि कर्म ही न करो, उसमें भी आसक्त मत हो। ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही मुश्किल है अपनाना। फल की इच्छा के बिना कर्म करना, ये कैसे संभव है? इसीलिए कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते मतलब सफलता, असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, इन सब में समान भाव से रहना, विचलित न होना, यही योग है। अच्छा। इस समत्व बुद्धि से किया गया कर्म फिर बंधन का कारण नहीं बनता, और जो ज्ञानी कर्म फल का त्याग कर देते हैं वे जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर परम पद पाते हैं। और इसी अध्याय में मुझे लगता है स्थित प्रज्ञा, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके लक्षण भी बताए गए हैं। हाँ, अर्जुन पूछता है कि हे केशव, ये स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो कृष्ण बताते हैं, जो मन में आने वाली सब कामनाओं को छोड़ देता है,
अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। अपने आप में संतुष्ट। हाँ, दुख आने पर उद्विग्न नहीं होता, सुख की लालसा नहीं रखता। जिसके राग, भय और क्रोध मिट गए हैं, वही मुनि स्थित प्रज्ञ है। जैसे कछुआ? हाँ बिल्कुल, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है ना, वैसे ही स्थित प्रज्ञ अपनी इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है। लेकिन अर्जुन की उलझन अभी भी खत्म नहीं हुई है। तीसरे अध्याय में वो फिर पूछता है। हाँ, वो कहता है कि अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस घोर भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? हाँ, ये तो बहुत स्वाभाविक सवाल है। मतलब अगर ज्ञान ही बेहतर है तो कर्म क्यों? बिल्कुल। तब कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि देखो अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह की निष्ठाएं यानी रास्ते हैं। ज्ञानियों के लिए है ज्ञान योग और योगियों यानी कर्म करने वालों के लिए है कर्म योग। और कर्म छोड़े नहीं जा सकते। कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अच्छा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रज, तम, वो सबको विवश करके कर्म करवाते ही हैं। तो फिर सही कर्म क्या है? मतलब क्या कर्म न करना सही है? कृष्ण कहते हैं नहीं, सिर्फ कर्म छोड़ देने से न तो नैष्कर्म्य मिलता है, न सिद्धि, ज्ञान भी नहीं मिलता। बल्कि जो बाहर से तो इंद्रियों को जबरदस्ती रोकता है, पर मनी मन विषयों के बारे में सोचता रहता है, वो तो ढोंगी है, मिथ्याचारी है। ओह, तो दिखावा करने वाला। हाँ, श्रेष्ठ वो है जो मन से इंद्रियों को वश में करके बिना किसी आसक्ति के अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, कर्म योग का आचरण करता है। तो कर्म करना जरूरी है शरीर चलाने के लिए भी? हाँ, कर्म तो करना ही पड़ेगा। शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं होगा। यानी कर्म तो करना है पर अनासक्त होकर। आपने यज्ञ की बात की थी। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए यानी कर्तव्य समझकर लोक कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे बंधन नहीं बनते। बाकी सब कर्म बंधन का कारण है। अच्छा। इसलिए आसक्ति छोड़कर यज्ञ की भावना से कर्म करो। और ज्ञानी को भी चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए। क्यों? ज्ञानी को कर्म करने की क्या जरूरत? लोक संग्रह के लिए, मतलब समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, उदाहरण बनने के लिए। जैसे राजा जनक थे, वो भी कर्म करते थे। हाँ, उनका उदाहरण दिया जाता है। ये कि वो अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करे, बल्कि खुद भी कर्म करे और उन्हें भी सही तरीके से कर्म में लगाए। और इसी अध्याय में वो कामना वाली बात आती है जिसे शत्रु बताया गया है। ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन पूछता है कि इंसान पाप क्यों करता है, मतलब न चाहते हुए भी, जैसे कोई धक्का दे रहा हो। कृष्ण जवाब देते हैं, ये रजोगुण से पैदा होने वाली कामना ही है, और यही कामना जब पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है। अच्छा। ये महाशना है यानी बहुत खाने वाली, कभी न भरने वाली, और महापापमा यानी महापापी है। अर्जुन, इसे ही तू अपना शत्रु जान। कामना ही शत्रु है। हाँ, जैसे धुएं से आग ढकी रहती है, मैल से शीशा ढका रहता है, या झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस कामना से ज्ञान ढका रहता है। और ये रहती कहाँ है? इसका अड्डा कहाँ है? कृष्ण बताते हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके निवास स्थान है। इनके जरिए ही ये ज्ञान को ढककर जीव को मोहित करती है। तो फिर इस शत्रु को जीता कैसे जाए? क्या उपाय है? उपाय भी बताते हैं। कहते हैं, पहले इंद्रियों को वश में करो। फिर समझो कि इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वो आत्मा है। अच्छा, ये क्रम महत्वपूर्ण है। हाँ, उस आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके, हे महाबाहो, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। इसके बाद आता है चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें ज्ञान की महिमा है और अवतार का रहस्य भी है ना? हाँ बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि ये जो अविनाशी योग है, ये मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया था, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह परंपरा से चला आ रहा था, लेकिन बीच में लुप्त हो गया। हाँ, समय के साथ ये योग लुप्त हो गया। वही पुरातन योग मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो। और फिर वो अपने अवतार लेने का कारण बताते हैं, वो प्रसिद्ध श्लोक। हाँ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पर विनाशाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए
युग युग में प्रकट होता हूँ। और जो उनके इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को समझ लेता है, जो इसे तत्व से जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। अच्छा, इसी अध्याय में कर्म, अकर्म और विकर्म की बात भी है, जो थोड़ी जटिल लगती है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ा गहरा है। देखिए, कर्म करते हुए भी ये समझना कि कर्ता मैं नहीं हूँ, प्रकृति के गुण कर्म कर रहे हैं, और फल की इच्छा बिल्कुल ना रखना, ये है कर्म में अकर्म देखना। और अकर्म यानी ऊपरी तौर पर कुछ न करते हुए भी शरीर आदि के स्वाभाविक कर्म तो हो ही रहे, उनसे साक्षी भाव रखना, उनसे बंधना नहीं, ये अकर्म में कर्म देखना है। जो इस रहस्य को समझता है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है। और ये ज्ञान मिलता कैसे है? इसका स्रोत क्या है? कृष्ण कहते हैं, इसे तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। कैसे? उन्हें प्रणाम करके, उनकी सेवा करके और कपट छोड़कर प्रश्न पूछने से। वो ज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। अच्छा, श्रद्धा और सेवा भाव जरूरी है। बिल्कुल। और ज्ञान की महिमा बताते हैं। जैसे जलती हुई आग लकड़ियों को राख कर देती है ना, हाँ, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को श्रद्धा ना हो या शक हो तो उसका नाश हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी, श्रद्धा रहित और संशय करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है। उसके लिए न ये लोक है, न परलोक, न सुख। इसलिए संशय को काटना जरूरी है। हाँ, ज्ञान रूपी तलवार से अपने हृदय में स्थित इस संशय को काटकर योग में स्थित हो जाओ। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, कर्म संन्यास योग। अर्जुन का सवाल फिर लौट आता है। हाँ, वो फिर पूछता है कि आप कभी कर्मों के संन्यास यानी त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की। इन दोनों में निश्चित रूप से कौन सा श्रेष्ठ है? उसकी उलझन समझ आती है। कृष्ण कहते हैं कि देखो, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, लेकिन उन दोनों में भी कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अच्छा, कर्मयोग ज्यादा व्यवहारिक है। हाँ, खासकर शुरुआत में। असल में जो तत्व से जानता है उसके लिए दोनों का फल एक ही है। सांख्य यानी ज्ञान योग और योग कर्म योग को जो एक देखता है वही सही देखता है। लेकिन क्या कर्मयोग के बिना संन्यास संभव है? कृष्ण कहते हैं, कर्म योग के बिना संन्यास यानी मन का निग्रह प्राप्त करना कठिन है, जबकि कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कैसे अलिप्त रहता है? वो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से कर्म करता तो है, पर आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए करता है। वो सब कुछ करता हुआ भी यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, खाता, चलता, सोता, श्वास लेता, हाँ, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, आंखें खोलता, बंद करता, वो यही समझता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, मैं नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रह के भी गीला नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही कर्मयोगी कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पण करके आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, इसलिए वो पाप से लिप्त नहीं होता। और इसी अध्याय में वो समदर्शन वाली बात है, ज्ञानी सबको समान देखता है। हाँ, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण हो या गाय, हाथी, कुत्ता या फिर चांडाल भी क्यों ना हो, ज्ञानी जन इन सब में समदर्शी होते हैं, एक ही ब्रह्म को देखते हैं। बाहरी विषयों के जो संपर्क हैं, सुख हैं, उनके बारे में क्या कहा है? कि वे आदि और अंत वाले हैं, यानी हमेशा नहीं रहते, इसलिए वो दुख के ही कारण हैं। बुद्धिमान उनमें रमण नहीं करता। तो असली सुखी कौन है? जो इसी जीवन में शरीर छूटने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है, वही सुखी है। और शांति कैसे मिलती है? जब व्यक्ति मुझे यानी कृष्ण को सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, सब लोगों का महान ईश्वर तथा सब प्राणियों का सुहृद यानी बिना स्वार्थ के हित करने वाला जान लेता है, तब वो शांति को प्राप्त होता है। अब 6वां अध्याय, आत्म संयम योग या ध्यान योग। इसमें मन के संयम पर बहुत जोर है। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण पहले स्पष्ट करते हैं कि असली सन्यासी और योगी कौन है। वो नहीं जो अग्नि और क्रियाओं को त्याग दे। तो फिर कौन है? जो कर्म फल का आश्रय न लेकर अपना कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। अच्छा। फिर वो कहते हैं, अपना उद्धार अपने आप करो, अपने को गिराओ मत।
क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। हम खुद ही अपने दोस्त और दुश्मन। हाँ, जिसने खुद को जीत लिया वो अपना मित्र है, जिसने नहीं जीता वो शत्रु की तरह अपने साथ शत्रुता करता है। और योगी की स्थिति कैसी होती है? जिसने ज्ञान विज्ञान से तृप्त होकर आत्मा को जीत लिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना बराबर है। वाह। वो मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु, पापी सब में समान भाव रखता है। वो सबसे श्रेष्ठ है। फिर ध्यान की विधि भी बताइए, कैसे ध्यान करें? हाँ, विस्तार से। योगी एकांत में रहे, मन और इंद्रियों को वश में करे, आशा और संग्रह से रहित हो। शुद्ध स्थान पर अपना आसन लगाए, जो न ज्यादा ऊंचा हो न नीचा। उस पर कुश, मृगचर्म और वस्त्र बिछाएं। अच्छा। वहां बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा स्थिर रखें। अपनी नाक के अगले सिरे पर दृष्टि जमाएं। ये तो काफी विस्तृत निर्देश हैं। हाँ, फिर शांत मन से निर्भय होकर, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, मन को मुझ में लगाकर, मेरे परायण होकर बैठे। लेकिन अर्जुन को ये सब बहुत मुश्किल लगता है। वो कहता है मन तो बड़ा चंचल है। हाँ, अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, ये जो योग आपने संभाव से कहा, मन की चंचलता के कारण मैं इसकी स्थिर स्थिति नहीं देखता। ये मन तो बहुत ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ और बलवान है। इसको वश में करना तो मैं हवा को रोकने जैसा कठिन मानता हूँ। बिल्कुल, हवा को कौन रोक सकता है? कृष्ण भी मानते हैं, कहते हैं निस्संदेह हे महाबाहो, मन चंचल है और कठिनाई से वश में होने वाला है। लेकिन हे कौन्तेय, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो कुंजियां हैं। बिल्कुल। और अगर कोई योगी श्रद्धा तो रखता है पर प्रयत्नशील नहीं है, मन भटक गया, तो क्या उसका नाश हो जाता है? अर्जुन ये भी पूछता है। हाँ, ये भी डर रहता है। कृष्ण आश्वासन देते हैं, नहीं हे पार्थ, उसका न इस लोक में नाश होता है न परलोक में। कल्याणकारी काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। तो फिर क्या होता है उसका? वो पुण्य कर्म करने वालों के लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक रहकर फिर शुद्ध या श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, या फिर ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। अच्छा, तो उसकी यात्रा बेकार नहीं जाती? बिल्कुल नहीं। वहां उसे पिछले जन्म के संस्कार मिल जाते हैं और वो फिर से सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। और सब योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धावान होकर मुझ में मन लगाकर मुझे भजता है, वो मुझे सब योगियों में परम श्रेष्ठ मान्य है। अब आता है 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान अपने स्वरूप और अपनी माया के बारे में बताते हैं, है ना? से संशय रहित होकर कैसे जानोगे, वो सुनो। वो अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन करते हैं। एक है अपरा प्रकृति, 8 तत्वों वाली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और दूसरी है परा प्रकृति। ये जीव रूपा है, चेतन है, जिसने इस सारे जड़ जगत को धारण कर रखा है। अच्छा, अपरा जड़ है, परा चेतन। हाँ, और कहते हैं कि ये संपूर्ण प्राणी इन्हीं दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। सब कुछ उन्हीं में। हाँ, जैसे धागे में मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है। फिर वो बताते हैं कि वो क्या क्या हैं। जैसे मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, सब वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। वाह! मैं ही सबका सनातन बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवानों का कामना और आसक्ति रहित बल हूँ, और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल जो काम है वो भी मैं ही हूँ। और जो 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम, वो भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो, पर मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में है। ये कैसे? मतलब गुण मुझ पर आश्रित है, पर मैं गुणों के अधीन नहीं हूँ, मैं उनसे परे हूँ। इन्हीं 3 गुणों वाले भावों से ये सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए मुझ अविनाशी
परम तत्व को नहीं जानता। तो इस माया को पार कैसे किया जाए? ये त्रिगुणात्मिका माया तो बड़ी कठिन लगती है। हाँ, कृष्ण कहते हैं ये मेरी दैवी माया जो त्रिगुणात्मका है, इसे पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। तो शरणागति ही उपाय है। बिल्कुल। अच्छा, भगवान को कौन भजते हैं? क्या सब लोग भजते हैं? नहीं, दुष्ट कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मनुष्यों में अधम, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं भजते। तो फिर भजते कौन है? 4 प्रकार के पुण्यकर्मा लोग मुझे भजते हैं। आर्त, जो दुख में है, जिज्ञासु, जो मुझे जानना चाहता है, अर्थार्थी, जो सांसारिक पदार्थ चाहता है, और ज्ञानी। इन चारों में श्रेष्ठ कौन है? इनमें से ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो नित्य मुझसे एक होकर रहता है और उसकी भक्ति अनन्य होती है। मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। ज्ञानी इतना प्रिय क्यों है? वैसे तो ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी मुझ परम गति में ही स्थित रहता है। और ये ज्ञान कब मिलता है? बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा मानकर मुझे भजता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, इसमें अर्जुन कुछ सवाल पूछता है। हाँ, अर्जुन पूछता है, हे पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव कौन है? ये तो पारिभाषिक शब्द हैं। हाँ, और ये भी पूछता है कि अधियज्ञ कौन है और इस देह में कैसे है, और अंत समय में संयमी पुरुष आपको कैसे जानते हैं? कृष्ण इनके जवाब देते हैं। हाँ, संक्षेप में कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप यानी जीवात्मा अध्यात्म है, प्राणियों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। अच्छा, और अधिभूत, अधिदेव? नाशवान पदार्थ अधिभूत है, हिरण्यगर्भ पुरुष अधिदेव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही वासुदेव अधियज्ञ हूँ। और अंतकाल की महत्ता? हाँ, कृष्ण कहते हैं, जो अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। जिसका स्मरण करते हुए मरते हैं वही बनते हैं। हाँ, हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव में रहा है। तो क्या करना चाहिए? इसलिए तुम सब समय में निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मुझ में मन बुद्धि अर्पण करने से तुम निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगे। ओम का जाप करने की भी बात है? हाँ, जो ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वो परम गति को प्राप्त होता है। और क्या ब्रह्मलोक तक जाने वाले भी लौटते हैं? हाँ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के सब लोग पुनरावर्ती हैं, यानी वहां से लौटना पड़ता है। लेकिन हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अच्छा, तो भगवान का धाम ही परम धाम है? हाँ, एक अव्यक्त अक्षर कहा गया है, वही परम गति है, जिसे प्राप्त होकर लोग लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। और ये मिलता कैसे है? ये परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर 2 गतियों की बात भी है, शुक्ल और कृष्ण। हाँ, ये मार्ग हैं जिनसे जाने वाले योगी लौटते हैं या नहीं लौटते। एक देवयान शुक्ल गति है जिससे जाने पर वापसी नहीं होती। दूसरा पितृयान कृष्ण गति है जिससे जाने पर लौटना पड़ता है। अब 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, इसे सबसे गोपनीय ज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, परम पवित्र है, उत्तम है, प्रत्यक्ष फल वाला है, धर्मयुक्त है, करने में सुगम है और अविनाशी है। वाह, इसकी क्या खास बात है? कृष्ण कहते हैं, हाँ। मैं अपने अव्यक्त रूप से इस सारे जगत में व्याप्त हूँ, संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये फिर से वही बात, मैं उनमें नहीं हूँ मतलब मेरी उनमें आसक्ति नहीं है। और देखो, मेरी योग माया का ऐश्वर्य, भूतों को धारण करने वाला और उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। ये समझना थोड़ा कठिन है। हाँ, ये ईश्वर का अचिंत्य ऐश्वर्य है। कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोग मुझे मनुष्य का शरीर धारण करने के कारण तुच्छ समझते हैं, मेरे परम भाव को नहीं जानते। लेकिन महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर
अनन्य मन से मुझे भजते हैं। वो जानते हैं कि मैं ही सबका आदि कारण और अविनाशी हूँ। और भक्ति कैसे की जा सकती है? क्या बहुत कर्मकांड जरूरी है? नहीं, भक्ति बहुत सरल हो सकती है। कृष्ण कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त का वो प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ मैं सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, इसलिए हे कौन्तेय, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। सब कुछ भगवान को समर्पित। हाँ, इससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुझे ही प्राप्त होगे। भगवान का भक्तों के प्रति क्या भाव रहता है? क्या वो पक्षपात करते हैं? कृष्ण कहते हैं, मैं सब प्राणियों में समभाव से हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अच्छा। और देखो, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय सही किया है। दुराचारी भी? हाँ, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। बिल्कुल। और कहते हैं, चाहे स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र हों या पाप योनि वाले भी क्यों ना हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्य कर्मा ब्राह्मण और राजर्षि भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या। तो अंत में क्या संदेश है इस अध्याय का? मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 10वां अध्याय, विभूति योग। इसमें भगवान अपनी विभूतियां यानी अपने ऐश्वर्य या प्रकट रूपों का वर्णन करते हैं। हाँ, कृष्ण कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं ही उन सबका आदि कारण हूं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर वो कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत भी हूं। और फिर वो उदाहरण देते हैं, हाँ, बहुत सारे, जैसे मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, प्राणियों की चेतना हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में सुमेरु हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्कंद हूँ, जलाशयों में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में एक अक्षर ओम हूँ, यज्ञों में जपयज्ञ हूँ, स्थावरों में हिमालय हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में उच्चैः श्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में अनंत हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, शासन करने वालों में यमराज हूँ, दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, पवित्र करने वालों में पवन हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगल हूँ, नदियों में गंगा हूँ। सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, वाद विवाद करने वालों का तत्व निर्णय वाला वाद हूँ, अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ। मैं ही अक्षय काल हूँ, मैं ही सबका धारण पोषण करने वाला विराट स्वरूप हूँ। मैं ही सबका नाश करने वाली मृत्यु हूँ और भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। सामवेद की श्रुतियों में बृहद साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ। छल करने वालों में जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, सात्विकों का सात्विक भाव हूँ।
वृष्णिवंशियों में वासुदेव यानी स्वयं मैं हूं, पांडवों में धनंजय यानी अर्जुन तुम हो, मुनियों में व्यास हूं, कवियों में शुक्राचार्य कवि हूं, दमन करने वालों का दंड हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गोपनीयों का मौन हूं, ज्ञानवानों का ज्ञान हूं। ये तो बहुत लंबी सूची है। हाँ, और अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो बीज मैं ही हूं। ऐसा चर या अचर कोई प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने संक्षेप में कहा है। तो सार क्या है इसका? जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। वाह, एक अंश से संपूर्ण जगत। अब आता है वो अध्याय जिसका सबको इंतजार रहता है, 11वां, विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन भगवान का विराट रूप देखने की इच्छा करता है। हाँ, अर्जुन कहता है कि आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश मुझे दिया, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय तथा आपके अविनाशी महात्म्य को विस्तार से सुना है। हे परमेश्वर, आप जैसा अपने को कहते हैं ये ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अगर आप मानते हैं कि मैं उसे देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपना वो अविनाशी स्वरूप दिखाइए। और भगवान दिखाते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अब तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। मुझ एक में स्थित इस चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, परंतु तू मुझे इन अपनी प्राकृत आंखों से नहीं देख सकेगा। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे मेरे इस योगेश्वर्य को देख। और फिर अर्जुन क्या देखता है? संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक मुख और नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेक दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेप किए हुए, सर्वथा आश्चर्यमय, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप। कैसा था उसका तेज? आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के शायद ही बराबर हो। अर्जुन ने उस समय देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों वाले संपूर्ण जगत को देखा। अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई? वो आश्चर्यचकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उसने सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, भूत विशेषों के समूहों को, कमल पर बैठे ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। वो घबरा भी गया होगा। हाँ, वो कहता है, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों वाले तथा सब ओर से अनंत रूपों वाले आपको देख रहा हूँ। आपका न अंत देखता हूँ, न मध्य, न आदि। आपको मैं मुकुट पहने, गदा और चक्र धारण किए, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज रूप में देख रहा हूँ। आपकी दीप्ति प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान है, देखना कठिन है। आप अप्रमेय हैं, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, और आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है। और वो क्या देखता है? युद्ध का परिणाम। हाँ, वो देखता है कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र सारे राजाओं के समूह के साथ, भीष्म, द्रोण, वो कर्ण भी और हमारे पक्ष के भी मुख्य योद्धा, सब आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ तो चूर्ण हुए सिरों के साथ आपकी दाढ़ों के बीच में लगे दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर ही दौड़ते हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए जलती हुई आग में बड़ी तेजी से घुसते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखकर तो कोई भी डर जाएगा। बिल्कुल। अर्जुन कांपते हुए पूछता है,
हे उग्र रूप वाले, आप कौन हैं? मैं आपको जानना चाहता हूँ। मुझे आपकी प्रवृत्ति समझ नहीं आ रही। तब भगवान अपना परिचय देते हैं काल के रूप में। हाँ, श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। ओ, मतलब अर्जुन ना भी लड़े तो भी वो मारे जाएंगे। हाँ, इसलिए तुम उठो, यश प्राप्त करो और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य संपन्न राज्य को भोगो। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं सव्यसाची। तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। अर्जुन फिर क्षमा याचना करता है। हाँ, वो कहता है, मैंने आपको सखा मानकर प्रमाद से या प्रेम से जो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे ऐसा कह दिया, बिना आपके इस प्रभाव को जाने। उपहास के लिए भी मैंने आपका अपमान किया होगा, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं। आपके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे होगा। इसलिए मैं आपके चरणों में गिरकर प्रणाम करके आपको प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और पति प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। और वो सौम्य रूप देखने की प्रार्थना करता है। हाँ, वो कहता है, मैं आपके इस अद्भुत रूप को देखकर हर्षित हूँ, पर मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। आप अपना वही देवरूप दिखाइए। मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए, गदा और चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूँ। हे सहस्र बाहो, हे विश्वरूप, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई। भगवान मान जाते हैं। हाँ, भगवान अपना सौम्य रूप दिखाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जो ये रूप तुमने देखा है, ये देखना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की सदा इच्छा रखते हैं। ये रूप न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता है। फिर कैसे देखा जा सकता है? केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार मुझ चतुर्भुज रूप वाले को तत्व से जानना, प्रत्यक्ष देखना और प्रवेश करना, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होना शक्य है। यानी भक्ति ही कुंजी है। बिल्कुल। जो पुरुष केवल मेरे लिए ही सब कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब 12वां अध्याय, भक्ति योग। यहाँ अर्जुन सीधा सवाल पूछता है। हाँ, अर्जुन पूछता है, जो भक्तजन इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आपके सगुण रूप को भजते हैं और जो अविनाशी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के योगियों में अधिक उत्तम योगी कौन है? ये बड़ा अहम सवाल है। सगुण या निर्गुण? श्री भगवान बोले, जो मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझ में लगे रहकर परम श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे परम श्रेष्ठ योगी मान्य हैं। तो सगुण उपासक श्रेष्ठ हैं। हाँ, भगवान की दृष्टि में वो योग में अधिक युक्त हैं। लेकिन जो निर्गुण के उपासक हैं, उनकी भी बात करते हैं। उनके बारे में क्या कहते हैं? जो इंद्रियों को वश में करके सर्वत्र संबुद्धि होकर अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और सब प्राणियों के हित में रत है, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन इसमें कठिनाई है। हाँ, उन अव्यक्त स्वरूप में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अधिक है, क्योंकि अव्यक्त गति देह अभिमानियों द्वारा दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। तो सगुण उपासना सरल है। हाँ, कृष्ण कहते हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप का ही अनन्य योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे पार्थ, उन मुझ में चित्त लगाने वालों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। वाह, भगवान खुद उद्धार करते हैं। हाँ, इसलिए मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तुम मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। और अगर ये ना कर सकें तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अगर अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के पर्यायन हो जा। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा। अगर ये भी न कर सके तो मेरे योग के आश्रित होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। फल त्याग? हाँ, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति मिलती है। फिर भगवान अपने प्रिय भक्त के लक्षण बताते हैं। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। जो सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, सबका मित्र है,
करुणावान है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में सम है, क्षमाशील है। जो योगी सदा संतुष्ट है, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, ऐसा मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। और जिसे कोई भी जीव उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, असहिष्णुता, भय और उद्वेगों से रहित है, वो मुझे प्रिय है। जो अपेक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है, वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में सम है, सर्दी गर्मी तथा सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, आसक्ति से रहित है। कितना कुछ। हाँ, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, मननशील है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, ऐसा स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। और जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा पालन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये तो जीवन का आदर्श है। अब 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें शरीर और आत्मा का भेद समझाया गया है। हाँ, श्री भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। तो शरीर क्षेत्र है, जानने वाला क्षेत्रज्ञ। हाँ, और हे भारत, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा रूप से मुझे ही जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो तत्व से जानना है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। फिर क्षेत्र के विकार गिनाते हैं। हाँ, वो क्षेत्र क्या है, कैसा है, किन विकारों वाला है, किससे उत्पन्न हुआ है और वो क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका क्या प्रभाव है, ये सब संक्षेप में सुनो। ये ज्ञान ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है, वेदों की श्रुतियों में भी है और ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। क्षेत्र के घटक क्या हैं? पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, शरीर, चेतना और धृति यानी धैर्य, ये सब विकारों सहित क्षेत्र कहा गया है। और ज्ञान किसे कहा है? 20 लक्षण बताए हैं ज्ञान के। मान का अभाव, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दुखों के दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति और ममता का ना होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। ये बहुत कठिन है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, जन समुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वो अज्ञान है। और ज्ञेय क्या है? जानने योग्य वस्तु। वो परब्रह्म है जिसे जानकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। वो अनादि वाला परम ब्रह्म, न सत कहा जाता है न असत। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर आंखें, सिर, मुख है, सब ओर कान है। वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। मतलब वो सब इंद्रियों से युक्त लगता है पर है नहीं। हाँ, वो सब इंद्रियों के विषयों को जानता है पर वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित है, फिर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, निर्गुण है, फिर भी गुणों को भोगने वाला है। ये विरोधाभासी लगता है। ये उसका अचिंत्य स्वरूप है। वो चर अचर सब प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, सूक्ष्म होने से जाना नहीं जाता, अत्यंत समीप में है और दूर भी है। वो अविभक्त है पर प्राणियों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है।
वो जानने योग्य परमात्मा भूतों को उत्पन्न करने वाला, धारण पोषण करने वाला और संहार करने वाला है। वो ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे कहा जाता है। वो ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। फिर प्रकृति और पुरुष की बात आती है। हाँ, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जानो और राग, द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। प्रकृति क्या करती है और पुरुष क्या करता है? कार्य, शरीर और करण, इंद्रियां को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा रूप पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु कहा जाता है। पुरुष क्यों भोगता है? प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो क्या देह में कोई और भी है? हाँ, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा, अनुमति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, सबका स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा कहा जाता है। इसे जानने का फल क्या है? जो पुरुष इस प्रकार प्रकृति को और गुणों सहित पुरुष आत्मा को तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। जानने के और क्या उपाय हैं? कुछ लोग शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा आत्मा को हृदय में देखते हैं, कुछ ज्ञान योग द्वारा और कुछ कर्म योग द्वारा देखते हैं। कुछ स्वयं नहीं जानते पर दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं, वे भी मृत्यु को निस्संदेह तर जाते हैं। और सृष्टि का आधार क्या है? हे भरत श्रेष्ठ, जितना भी चर अचर प्राणी उत्पन्न होता है, उस सब को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जानो। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाशरहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। सबको समान देखने से क्या होता है? वो अपने द्वारा अपना नाश नहीं करता, इससे परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जब वो भूतों के अलग अलग भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही सबका विस्तार देखता है, तब ब्रह्म को प्राप्त होता है। आत्मा कर्म क्यों नहीं करता? हे कौन्तेय, ये अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने से शरीर में रहता हुआ भी न तो करता है और न लिप्त होता है। जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित आत्मा गुणों से लिप्त नहीं होता। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति से छूटने के उपाय को ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। इसमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का विस्तार से वर्णन है। हाँ, बिल्कुल। श्री भगवान कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से छूटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। गुणों का बंधन कैसे होता है? हे भारत, मेरी महद ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। उसमें मैं चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की योनि मूल प्रकृति है और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। अच्छा, तो गुण कैसे बांधते हैं? हे महाबाहो, सत्व, रज और तम, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सत्वगुण कैसे बांधता है? हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और निर्विकार है। वह आत्मा को सुख के संग और ज्ञान के संग अर्थात अभिमान से बांधता है। रजोगुण? हे कौन्तेय, रजोगुण को तुम राग रूप जानो। वह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। वह इस जीवात्मा को कर्मों
और उनके फल के संग से बांधता है। और तमोगुण? हे भारत, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जानो। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ये गुण काम कैसे करते हैं? सत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। ये गुण एक दूसरे को दबाकर बढ़ते हैं। जब रज और तम दब जाते हैं तब सत्व बढ़ता है। जब सत्व और तम दब जाते हैं तब रज बढ़ता है और जब सत्व और रज दब जाते हैं तब तम बढ़ता है। इनके बढ़ने के लक्षण क्या हैं? जब इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है तब जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है। और जब तमोगुण बढ़ता है तब अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद और निद्रा आदि उत्पन्न होते हैं। मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता हो उसका क्या फल होता है? जब जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण बढ़ने पर मृत्यु हो तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण बढ़ने पर मृत्यु हो तो कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मों का फल भी गुणों के अनुसार होता है। हाँ, सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण में स्थित पुरुष ऊपर के लोकों को जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में यानी मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण वाले नीचे के लोकों यानी नरक, पशु योनि आदि को प्राप्त होते हैं। तो इन गुणों से पार कैसे हों? जब दृष्टा यानी ज्ञानी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता और स्वयं को तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को तत्व से जानता है, तब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह जीवात्मा देह की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को लांघकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन पूछता है कि जो इन गुणों से अतीत हो गया है उसके लक्षण क्या हैं? वो कैसे आचरण करता है? हाँ, श्री भगवान बताते हैं, हे पांडव, जो पुरुष सत्व के कार्य प्रकाश को, रज के कार्य प्रवृत्ति को और तम के कार्य मोह को न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो उदासीन के समान स्थित रहता है, गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर जो अपनी स्थिति से चलायमान नहीं होता, और जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोने में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। अच्छा, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और इन गुणों को पार करने का उपाय क्या है? जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मुझे भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। अब 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, इसमें संसार रूपी उल्टे अश्वत्थ वृक्ष का प्रसिद्ध रूपक है। हाँ, श्री भगवान कहते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो पुरुष तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इसकी शाखाएं कहाँ फैली हैं? उस वृक्ष की गुण रूपी जल से बड़ी हुई तथा विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली
अहंकार, ममता, वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप समझ में नहीं आता। हाँ, इसका स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है, न अंत है और न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। तो इसे काटना कैसे? इस अहंता, ममता और वासना रूपी अत्यंत दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उस परम पद को कौन पाते हैं? जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान का धाम कैसा है? जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। और जीवात्मा क्या है? इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। ये शरीर कैसे बदलता है? वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन के आश्रय से ही विषयों का सेवन करता है। क्या सब लोग इसे देख पाते हैं? शरीर को छोड़कर जाते हुए को या शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को भी गुणों से मोहित हुए अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इसे नहीं जानते। भगवान की सत्ता कहाँ कहाँ है? सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि का नाश होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। फिर शर और अक्षर पुरुष की बात आती है। हाँ, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक शर अर्थात नाशवान और दूसरा अक्षर अर्थात अविनाशी। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और पुरुषोत्तम? इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसे जानने का फल? हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसे तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अब 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, इसमें दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। श्री भगवान बताते हैं, भय का सर्वथा अभाव,
अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता, गुरुजनों की पूजा, यज्ञ, स्वाध्याय, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के पालन में कष्ट सहना, शरीर, मन, वाणी की सरलता, हाँ, मन, वाणी, शरीर से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदादी न करना, सब भूत प्राणियों में दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, किसी में भी शत्रुभाव का न होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे भरतवंशी अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। और आसुरी गुण? हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। इनका परिणाम क्या होता है? दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं? आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी नहीं जानते। उनमें न बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही होता है। वे जगत को आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न मानते हैं। इस मिथ्या ज्ञान को धारण करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। उनकी इच्छाएं कैसी होती हैं? वे धम्म, मान और मद से युक्त होकर किसी प्रकार भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से दूषित सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण किए हुए संसार में विचरते हैं। वे जीवन भर रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते हैं, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहते हैं और इतना ही सुख है ऐसा मानते हैं। वे धन संग्रह क्यों करते हैं? आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वो सोचते हैं मैंने आज ये प्राप्त कर लिया, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहते हैं। इनका अंत क्या होता है? अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण होकर दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। भगवान उनके साथ क्या करते हैं? उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, वे मूढ़ मुझे न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। नरक के द्वार क्या हैं? काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इनसे छूटने का फल? हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है
अर्थात मुझे प्राप्त हो जाता है। अगर कोई शास्त्र विधि को छोड़ दे तो? जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तो कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय कैसे करे? इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें श्रद्धा, आहार आदि के 3 प्रकार बताए हैं गुणों के अनुसार। हाँ, अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी होती है। हे भारत, सब मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। लोग किसकी पूजा करते हैं? सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध तप करते हैं वो कैसे होते हैं? जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। आहार के भी 3 प्रकार हैं। हाँ, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। सात्विक आहार कैसा होता है? करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। राजसिक आहार? कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, जो दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं। और तामसिक? जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। यज्ञ के 3 प्रकार? जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत, फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा करना कर्तव्य है, इस भाव से किया जाता है, वह सात्विक है। जो यज्ञ फल को दृष्टि में रखकर अथवा दंभाचरण के लिए भी किया जाता है, उसे तू राजस यज्ञ जान। और जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामस यज्ञ कहलाता है। तप के भेद? शारीरिक, वाचिक, मानसिक। हाँ, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। ये तब भी सात्विक, राजस, तामस होते हैं। हाँ, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा पाखंड से किया जाता है, वो अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्छापूर्वक, हठ से, मन, वाणी, शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और दान के 3 प्रकार? दान देना कर्तव्य है, इस भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार के तथा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश, काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत का क्या महत्व है? ओम, तत्, सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए।
इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहा जाने वाला परमात्मा ही सब कुछ है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत, इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अगर श्रद्धा न हो तो हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। और अब 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ये अंतिम अध्याय है, पूरी गीता का सार इसमें है। यहाँ संन्यास और त्याग का भेद स्पष्ट होता है। हाँ बिल्कुल। अर्जुन पूछता है, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनीशूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान क्या बताते हैं? श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं तथा कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कितने ही विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं, और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो भगवान का क्या मत है? हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तुम मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस ऐसे 3 प्रकार का कहा गया है। कौन से कर्म नहीं छोड़ने चाहिए? यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वे तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। त्याग के प्रकार क्या है? नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। त्यागी के लक्षण क्या है? जो पुरुष अशुभ कर्म से तो द्वेष नहीं करता और शुभ कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव प्रारब्ध है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये 5 ही कारण हैं। तो जो खुद को कर्ता मानता है। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। फिर ज्ञान, कर्म, कर्ता के भी 3 भेद हैं गुणों के अनुसार। हाँ, ज्ञान, कर्म और कर्ता ये गुणों के भेद से
तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। सात्विक ज्ञान। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को अविभक्त रूप से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। राजस ज्ञान। किंतु जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस जानो। तामस ज्ञान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वो तामस कहा गया है। सात्विक कर्म। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, कर्तापन के अभिमान से रहित तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वो सात्विक कहा जाता है। राजस कर्म। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा फल चाहने वाले या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तामस कर्म। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वो तामस कहलाता है। सात्विक कर्ता। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। राजस कर्ता। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। तामस कर्ता। जो कर्ता आयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री, काम को टालने वाला है, वह तामस कहा जाता है। बुद्धि और धृति के भी तीन भेद। हाँ, बुद्धि और धृति भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार की होती है। सात्विक बुद्धि। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। राजसी बुद्धि। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि द्वारा धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। तामसी बुद्धि। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। सात्विक धृति। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। राजसी धृति। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, काम और अर्थ को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। तामसी धृति। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। सुख के भी तीन भेद। हाँ, हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। राजस सुख। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तामस सुख। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। क्या कोई इन गुणों से मुक्त है? पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवों में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व, प्राणी या वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। फिर वर्णाश्रम धर्म और स्वाधर्म पालन का महत्व आता है। हाँ। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण के कर्म: अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना,
वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा तत्व में विश्वास करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य और शूद्र के खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना, ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्मों में लगे रहने से क्या होता है? अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वधर्म का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हे कौन्तेय, सहज कर्म दोषयुक्त होने पर भी उसे नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। नैष्कर्म्य सिद्धि कैसे मिलती है? सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। और ब्रह्म प्राप्ति? जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कौन्तेय तुम संक्षेप में ही मुझसे समझो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा सात्विक धारण शक्ति द्वारा आत्मा को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके, एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक आहार करने वाला, मन वाणी शरीर को वश में करके, निरंतर ध्यान योग के परायण होकर वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर शांति युक्त और ममता रहित पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के योग्य होता है। इस प्रकार ब्रह्म में स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला पुरुष मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्ति से क्या होता है? उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। अंत में भगवान शरणागति का उपदेश देते हैं। हाँ, मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं और अपनी माया से शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को घुमाते रहते हैं। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और फिर वो सबसे गुह्य वचन भगवान कहते हैं, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। क्या है वो वचन? मन्मना भ मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन,
मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और वो अंतिम आश्वासन, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। भगवान ने ये ज्ञान किसे देने और न देने को कहा है? तुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, न सुनने की इच्छा रहित से, और न जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे ही कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्ममय संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि उसने ध्यान से सुना है नहीं? हाँ, हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अंत में संजय अपना अनुभव और निष्कर्ष बताते हैं। हाँ, संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तथा हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण विश्व रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और अंतिम श्लोक जो गीता का सार भी माना जाता है। हाँ, संजय का निष्कर्ष है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वाकई क्या अद्भुत संवाद है। ये चर्चा मुझे लगता है गीता के इस विशाल ज्ञान की एक छोटी सी झलक ही दे पाई है। अर्जुन के बहाने ये तो हम सबके लिए एक संवाद है ना? बिल्कुल। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, जीवन का उद्देश्य, कितना कुछ है इसमें। ये सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शंकराचार्य जी का भाष्य, जैसा हमने शुरू में कहा था, वो इसे अद्वैत की दृष्टि से समझने में एक अनमोल कुंजी है। ये सच में जीवन जीने का एक दर्शन है, हर परिस्थिति में, हर उलझन में रास्ता दिखाने वाला प्रकाश। इस चर्चा से ये तो साफ है कि गीता का हर अध्याय हमें परमात्मा से जुड़ने का एक नया रास्ता, एक नया योग सिखाता है। उम्मीद है सुनने वालों को भी इस अद्भुत किताब को और गहराई से जानने की प्रेरणा मिली होगी। हाँ, और एक अंतिम विचार शायद श्रोताओं के लिए हम छोड़ सकते हैं। गीता में बार बार कर्मफल त्याग और समत्व बुद्धि की बात आती है। हाँ, वो समत्वम योगोच्यते। बिल्कुल। क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी छोटी छोटी बातों में भी परिणाम की चिंता को छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान दे सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? और अगर नहीं दे पाते तो क्यों नहीं? कौन सी चीज रोकती है? इस पर जरूर सोचेगा। बहुत सही सवाल, और बहुत जरूरी सवाल भी। इसी विचार के साथ आज विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।